मैं लक्ष्मी नारायण मंदिर बसंती बाग में पुजारी हूँ। कल एक आदमी का बच्चा यहाँ टीन वाली गाड़ी चला रहा था। उसके आवाज़ आने के बाद जब मैंने उस बच्चे को रोका, वो अपने घर पर गया, अपने माँ बापों को बुला, जैसा भी उसने बोला होगा। पहले उसकी माँ आई, उसकी माँ ने यहाँ पर गाली गलौज की, जिसके मेरे पास साक्षी भी हैं। यहाँ पर बहुत औरतें बैठी हुई थी। उसके बाद जब उसके पिताजी आए, उसके पिताजी ने मेरे साथ मारधाड़ की, बोला तेरा बाप का मंदिर नहीं है, मारा पीटा। फिर उसकी घरवाली ने मेरे घरवाले के साथ मारपीट की। पिछले साल भी उसके बड़े बच्चे ने अपनी साइकिल से मेरी माताजी को टक्कर लगाई। मेरी माताजी का इलाज गगन हॉस्पिटल में हुआ। 9 टांके मेरी माताजी को लगे। तभी मैं उसके घर पे नहीं गया कि तेरे बच्चे ने मेरी माँ को मारा है। अगर इस प्रकार से मंदिरों में स्थिति रहेगी तो कोई ब्राह्मण मंदिर में पूजा नहीं करेगा। और अगर मैं अभी भी कह रहा हूँ कि मेरी अगर कोई गलती बताता है तो मैं सज़ा के लिए तैयार हूँ। अगर उसकी गलती है तो उसको प्रशासन हो, मेरी कमेटी हो, जो भी सज़ा उसको देना चाहता है, मैं कमेटी के साथ हूँ, प्रशासन के साथ हूँ। मेरी जहाँ पर भी जो गलती है वो मेरे को बताओ। तो इसी के बीच में श्री राम सेना के संयोजक राजेश जिंदल साधु जी भी यहाँ पहुँचे हैं, तो हम उनसे गणेश जी भी हैं। ये जानना दिखाओ चाहेंगे। सबको, ये सारे लोगों को एक बार दिखाओ तो कौन कौन आपके है परिवार के इस साथ धर्म के कार्य में खड़ा है। दिखाओ एक बार मारपीट सब। हुई है, आपने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई है? मैंने रात को पुलिस की रिपोर्ट दर्ज करवा रखी है। मैंने अपना मेडिकल करवा रखा है। भविष्य में भी मेरे को ऐसे लोगों से खतरा है। मेरे मंदिर पे ना कोई गेट है, सारा मंदिर चारों तरफ से खुला है। रात को अगर कोई आ जाएगा, मेरे साथ मेरे 3 परिवार रहते हैं, मेरे 3 परिवारों को उससे खतरा है। तो पुलिस ने कोई कार्रवाई की है? पुलिस ने आज का 10 बजे का टाइम दे रखा था। पुलिस वालों ने फ़ोन किया, वो पार्टी आ गई, आप आ गए। मेरी कमेटी वाले कह रहे हैं कि वो भी यहीं आएंगे, यहीं पर फैसला होगा जहाँ विवाद हुआ है। तो यहाँ मंदिर कमेटी बनी हुई है, मंदिर मंदिर कमेटी कमेटी वाला बनी हुई प्रधान है। को यहाँ नजर नहीं आ रहा है। मंदिर पे कमेटी बनी हुई है। मंदिर कमेटी का प्रधान बताते हैं कि वो विदेश गया हुआ है। बाकी जो महिला मंगल दल है ये सारे मेरे साथ है। जो कीर्तन मंडली की महिलाएं हैं वो सब यहाँ पर है। जी राजेश जी, तो ये सरेआम, ये तो गुंडागर्दी का नाच देखने में आ रहा है। जो पंडित जी सर्वोच्च स्थान बोला जाता है, सुबह से शाम तक सबकी सेवा में बैठे रहते हैं, उनके साथ ही जब मारकुटाई होने लगेगी तो कैसे आम जनता यहाँ सुरक्षित रहेगी? सबसे पहले तो मैं महिलाओं से, मातृशक्ति से अनुरोध करूंगा कि जो इस घटना स्थल पर मौजूद थे वो कृपया अपनी बात कहें। और मैं आदरणीय पंडिताई जी से भी अनुरोध करूंगा कि इनकी भी बात सुनी जाए। जी बहन जी, एक एक करके बताओ जी, जिसने बताया जो आप कल कोई भी बताओ। ये भावुक होने का समय नहीं है, ये विरोध और अच्छा विरोध दर्ज करने का समय है, क्योंकि ये सत्य के साथ खड़े होने का समय है। हम जिस समय ये घटना हुई, मैं यही पार्क में थी एक्चुअली। उस पहले सबसे पहले जो है उसकी माता जी आए, जो बच्चा बोल रहे हैं कि पंडित जी ने मारा, उसके माता जी यहाँ आए थे। तो उसकी माता जी ने आते ही शुरू में गाली गलौज करनी शुरू कर दी। पंडित जी को बोलते तू कौन होता है मेरे बेटे को रोकने वाला, मेरा बेटा यहीं खेल लेगा, क्या करोगे, किसका है मंदिर, तेरे नाम कर दिया, बोला कागज दिखा मेरे को, ये वो। मैं उठ के आई, मैंने उन्हें आराम से बोला, मैंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं हुई है, सिर्फ इतना सा बोला कि गाड़ी यहाँ मत चलाओ, डिस्टर्बेंस हो रही है। पंडित जी भी फोन पे बात कर रहे थे, मैं भी यहाँ बैठी थी, मैं भी फोन पे बात कर रही थी, सिर्फ इतनी बात हुई। तो पंडित जी को बोलते बोलते कोई नहीं 5 मिनट रुक जा, बोला 5 मिनट में सारे बच्चे खेल लेंगे, बोला यहाँ पे आके ऐसे। और गालियां बकते बकते चली गई। थोड़ी देर में हमने सोचा यही मुद्दा खत्म हो गया, पर हमें क्या पता था कि 5 मिनट के बाद ऐसा और घटना होगी। तभी अभी मैं बस जस्ट यहाँ से, मेरा घर यही है सामने, मैं बस घर तक पहुंची और मेरा बेटा रोते रोते आ गया कि मम्मा जल्दी चलो, पंडित जी को बचा लो, वो मार देंगे पंडित जी को। तभी हम यहाँ आए तो पंडित जी को भी उन्होंने धक्का वगैरह दिया, यहाँ गिरा दिया था, मारा। और पंडित आइन जी को भी पकड़ा था चोटी से और झाड़ू से मारा पंडित आइन जी को भी। फिर हम लेडीज बहुत सारी खड़ी थी तब यहाँ पे, तब भी इतनी घटिया गालियां बकी उसने कि कोई नहीं सुन सकता उन गालियों को, जैसे वो बात कर रहा था। और ये तो इस तरह तो कोई भी सेफ ही नहीं है यहाँ पे। अब मैं तो घर गई, मेरा बेटा मेरे को बोलता मम्मा आप मत बोलो, आप मत बोलो, कहीं वो आपको मार देगा तो क्या, कोई भी यहाँ पे सपोर्ट करने वाला नहीं है किसी को भी। तो इसका मतलब क्या है कि सारे यहाँ पे डर के रहेंगे, ये गलत है ना। बस यही है। जय श्री राम।
और कोई बोली जी, और कोई इसके बारे में बोले। ये बहन जी है जिनके साथ मारपीटाई हुई है बेवजह की। नहीं और भी बोल लो जी, ऐसे नहीं होता। 4-5 जनानियां बोल लो कम से कम। मेरे साथ उन्होंने ये करा, उसके घर वाले ने भी 2 बंदे थे, मेरे घर वाला ही हमारा है, पीटा है, सब कुछ करा। मैं अपना घर वाला छुटाया, मेरी बहू को भी हमने दोनों ने छुड़ाया, उन्होंने हमारे को भी मारा, बहुत मारा। मैंने इसको, इसके घर वाली यहाँ पे खड़ी थी, मैंने बोला बहन जी आपने अच्छा काम नहीं करा है, मेरी पंडित जी तो इतने मरवाए, क्या हमारे क्या कसूर है। और एक बात और कहना चाहती हूँ मैं, उसके साथ एक दूध वाला था, दूध वाला आया, उसने पंडित जी पे हाथ उठाया। सबसे पहले उसकी एंट्री बंद करो, वो आता कैसे सोसाइटी में, उसके ऊपर भी एफआईआर कराएंगे। सबसे पहले दूध वाले के ऊपर भी एफआईआर कराएंगे। बुला उसको भी, कौन सा दूध वाला है, क्या मतलब बनता था पंडित जी पे हाथ उठाने का। केड़ा दूध वाला है, उसके ऊपर भी होनी एफआईआर। ये फोटो, ये है वो दूध दूध वाले की फोटो दिखाओ भाई। ये सरदार जी है लाल पगड़ी में। नहीं बुलाओ, इसके ऊपर एफआईआर कराएंगे, हम नहीं छोड़ते किसी को। आप तो यहाँ पर प्रदेश से, उत्तराखंड से आकर के पूजा पाठ कर रहे हैं। यहाँ मंदिर बड़ा पुराना है, मंदिर की कमेटी बनी हुई है, तो क्या मंदिर की कमेटी वाले उसके घर तक है, यही साथ में घर रहता है? मंदिर कमेटी वालों ने कमेटी वालों ने उसको जब फ़ोन किया है तो उसने कहा कि मैं बाहर कहीं शादी में हूँ, मैं अभी नहीं आ सकता हूँ। और कमेटी वालों ने 2-3 बार फ़ोन करने के बाद वो यहाँ पर नहीं आया। हमने जबकि उसको ये बोला कि तू यहाँ पर आ जा, लोगों के सामने जिसकी गलती है वो यहीं पर राजीनामा कर लेते हैं, यहीं सारा रफा दफा कर लेते हैं। वो यहाँ नहीं आने के बाद रात को फिर हम थाने में गए, थाने में हमने एप्लीकेशन लिखी। फिर यहाँ पर फिर उसने ऊपर से जहाँ से भी है, वो किसका आदमी है क्या है, वो दबाव कर रहा है। परंतु मेरे साथ जितने लोग बसंती बाग की महिलाएं हैं, सब महिलाएं साथ हैं, जो आदमी है वो आदमी भी साथ हैं, है कि ना। 2-3 बंदे जो प्रधान है, वो प्रधान है, वो कहीं कोई शादी में फंसा हुआ है, कोई बाहर गया हुआ है, तो उनके जो फ़ोन आ रहे हैं वो ये कह रहे हैं पंडित जी हम आपके साथ हैं, आप अपनी कार्रवाई करो, जो होगा देखा जाएगा बाद में। ऐसे साथ होने से थोड़ा ना होता है। है कि ना।